आज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मुझे ना कई सारे लोगों का कमेंट आया था कि जो मेरा एक्सप्लेनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बुरा है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो आप सबको भी ऐसा लगता है कि मेरा एक्सप्लेनेशन काफ़ी ज़्यादा बुरा है। सो अगर आप किसी को लगता है कि अगर मेरा एक्सप्लेनेशन बहुत बुरा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि मेरे एक्सप्लेनेशन में क्या प्रॉब्लम है, जिससे मैं उसे ठीक कर सकूँ और आपके अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर सकूँ। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का एक्सप्लेनेशन। कहानी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जो किन्यू के फादर है वो कहते हैं कि मैं तुम्हें सारी चीज़ें बताऊँगा। जिसके बाद वो किन्यू को एक फ़ोटो दिखाते हैं और बताते हैं ये कंसीडर वैन है, जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। ये दाइयों की गॉड ऑफ वॉर के टाइम की प्राइम मिनिस्टर है। जिसके बाद एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किन्यू के फादर होते हैं और उनके साथ एक लेडी होती है और यही लेडी कंसीडर वैन है। इनका पूरा नाम वैनर है और ये इनकी वाइफ होती हैं। ये दोनों हमेशा साथ में खुश रहते हैं, लेकिन जो किन्यू के फादर हैं उन्हें एक बार वॉर में जाना पड़ा, जिस वजह से जो किन्यू की वाइफ है वो उन्हें जाने देती है और कहती है कि वो उनका इंतज़ार करेंगी। लेकिन जब वो वॉर में जाते हैं तो वो वॉर जीतने वाले होते हैं, लेकिन एक ऐसा इंसान जो इन पे उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होता है वो उन्हें धोखा दे देता है, जिस वजह से वो सैनिक जो है वो किन्यू के फादर को पकड़ लेते हैं और उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर कंसीडर वैन आती है। किन्यू के फादर जो है वो कहते हैं कि कंसीडर वैन, क्या वो आप मुझसे मिलने आई हैं? लेकिन जो कंसीडर वैन है वो कहती है मैं इस महल की कॉन्क्यूबाइन बन गई हूँ। जिसके बाद जो किन्यू के फादर है वो कहते हैं कि क्या तुम्हें कॉन्क्यूबाइन बनने के लिए किसी ने फ़ोर्स किया? अगर तुम्हें किसी ने फ़ोर्स किया तो वो उसे जान से मार देंगे। तुम मुझे बताओ कि तुम्हें किसने ऐसा कहा है, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। लेकिन जो कंसीडर वैन होती है वो कहती है कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करो या ना करो, आज के बाद मैं यहीं रहूँगी इस महल में। वैसे भी तुम्हें अरेस्ट कर लिया गया है, मैं यहाँ पे तुम्हें एक एडवाइस देने आई हूँ, वो भी इसलिए क्योंकि हमारा एक रिलेशनशिप था पास्ट में। तुम हमारे पास्ट को भूल जाओ। वैसे भी जो हिज मैजेस्टी है वो ज़्यादा अच्छे हैं। और ये सब सुनकर जो किन्यू के फादर है उन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो मुझे खुश रखेंगे और तुम अपनी कमांडर की जो पोजीशन है उससे हट जाओ, इससे तुम जेल से बाहर आ जाओगे। जिसके बाद जो किन्यू के फादर है वो ऐसा ही करते हैं और जो टाइगर टेरी होती है वो किन्यू की मॉम यानी कंसीडर वैन के हाथ में दे देते हैं। लेकिन 1 महीने बाद ही जो एम्परर है उन्होंने हिज मैजेस्टी की किसी और से शादी करवा दी और जो कंसीडर वैन है उन्हें कोल्ड पैलेस भिजवा दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो वैनर है वो मुझे धोखा देगी। मैं उसे ज़िंदगी भर प्रोटेक्ट करने को तैयार था, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया और कोल्ड पैलेस में जाने के बाद वो मर गई। इसीलिए मैं एम्परर की फैमिली से बदला लेना चाहता हूँ। लेकिन उसके मरने से पहले ही तुम बर्थ हुई थी और पहली बार फादर बन के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ था जब वो मरी थी, क्योंकि वो मेरा ट्रू लव थी। जिसके बाद किन्यू कहती है कि आप ये सब सिर्फ बदला लेने के लिए कर रहे हैं। जिसके बाद जो किन्यू के फादर है वो कहते हैं कि हाँ, मैं ये सब बदला लेने के लिए ही कर रहा हूँ। मैं वो सब कुछ उससे लेना चाहता हूँ जो उसने मुझसे लिया था। जिसके बाद जो किन्यू है वो अपने फादर को समझाती है अगर आपने ऐसा किया तो आपको पनिशमेंट के तौर पे आपकी डेथ हो सकती है। मैं एक बार आपको खो चुकी हूँ, लेकिन वापस आपको नहीं खोना चाहती। लेकिन जो किन्यू के फादर है वो कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि मैं मरूंगा? जब वैनर मर गई थी मैं तभी मर गया था। इतने टाइम से तो मैं सिर्फ रिवेंज के लिए ज़िंदा हूँ। जिसके बाद वो किन्यू से टाइगर टैली मांगते हैं, लेकिन जो किन्यू है वो टाइगर टैली देने से मना कर देती है। लेकिन जो किन्यू के फादर है वो किन्यू से ज़बरदस्ती टाइगर टैली ले ही लेते हैं। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है लिंगचुआन का, जिसके पास मूजिन आता है। जो लिंगचुआन है वो मूजिन को बैटल की तैयारी करने के लिए कहता है, यानी कि वॉर की। जिसके बाद जो मूजिन है बताता है कि जो क्राउन प्रिंसेस है वो मुझे अभी तक नहीं मिली। और ये सुनकर जो लिंगचुआन है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और कहता है कि क्या वो अभी तक वापस नहीं आई। जिसके बाद जो मूजिन है वो मना करता है और जो लिंगचुआन है वो कहता है कि मैं जब तक ज़िंदा रहूँगा मैं उसे प्रोटेक्ट करता रहूँगा, चाहे वो कहीं पे भी रहे। जिसके बाद जो मूजिन है वो वहाँ से चला जाता है और मूजिन के जाते ही जो लिंगचुआन है उसके मुंह से ब्लड निकलने लग जाता है और उसके शरीर पे भी काफ़ी ज़्यादा डार्क लाइंस होती है जो उसके हार्ट के पास पहुँच रही होती हैं। जिसके बाद फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि जब फिजिशियन आता है तो वो उसे बताता है कि उसने मेडिसिन नहीं लिए हैं तो उसे मरने में कितना टाइम लगेगा। लेकिन जो फिजिशियन है वो बताता है कि ये जो पॉइज़न है वो किसी भी इंसान को जल्दी नहीं मारता, लेकिन आपने वो एंटीडोट क्यों नहीं लिया। जिसके बाद जो लिंगचुआन है उसके मुंह से बहुत ज़्यादा ब्लड निकल जाता है और वो वहीं गिर जाता है और वो नीचे गिरने के बाद भी जो किन्यू है उसे याद कर रहा होता है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है महल के बाहर का, जहाँ पे बहुत सारे जो सोल्जर्स हैं वो आपस में लड़ रहे होते हैं और उन्हीं सोल्जर्स के बीच में जो मूजिन है वो भी लड़ रहा होता है और उन सोल्जर्स से फाइट कर रहा होता है। जिसके बाद जो मूजिन है वो काफ़ी टाइम से लड़ रहा होता है। जिसके बाद उसकी भी जो हालत है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उसके मुंह से भी बहुत सारा ब्लड निकलता है। लेकिन तभी उनमें से जो एक सोल्जर है वो मूजिन पे अटैक करने वाला होता है और तभी वहाँ पर लिंगचुआन आ जाता है, जिसे देखकर जो सभी सोल्जर्स है वो पीछे हट जाते हैं। जिसके बाद वहाँ पर किन्यू के फादर भी आ जाते हैं और जो लिंगचुआन है वो किन्यू के फादर को देखकर बिल्कुल भी शौक नहीं होते कि वो ज़िंदा है।
जिसके बाद जो किन्यू के फादर है वो कहते हैं कि मुझे पूरा का पूरा दयालु एम्परर चाहिए। जिसके बाद वो जेट पेंडर दिखाते हैं और कहते हैं कि अब मुझे यहाँ पर अपना बदला लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। और जो टाइगर टैली है उसे किन्यू के फादर के पास देखकर लिंग चुआन शॉक हो जाता है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि जो किन्यू है उसे बांध रखा होता है और उसके फादर उससे बुलाते हैं। जिसके बाद किन्यू के फादर कहते हैं कि अगर तुम किन्यू की जान बचाना चाहते हो तो ये पूरा जो प्लेस है उसे छोड़ कर चले जाओ और ये सब को मुझे दे दो, तो ही मैं तुम दोनों को यहाँ से जाने दूँगा। लेकिन जो लिंग चुआन है वो कहता है कि मुझे किन्यू से कोई मतलब नहीं है, इसीलिए तुम्हें जो करना है तुम कर लो। मैंने तुम्हारी बेटी से शादी इसलिए नहीं की थी क्योंकि मुझे उससे शादी करनी थी। सभी लोगों की वजह से मुझे उससे शादी करनी पड़ी थी। मैंने किन्यू को कभी भी अपनी वाइफ नहीं माना, इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे गार्ड्स और किन्यू में से तुम किसी को भी मारो। वैसे भी ये जो मैरिज है वो एक डील थी और अब तो वो भी ख़त्म हो चुका है। और किन्यू इन सारी बातों पर जो किन्यू के फादर है वो यकीन करने लगते हैं और कहते हैं कि यानी कि ये जो किन्यू है वो तुम्हारे किसी काम की नहीं है, तुम इसके लिए कुछ भी नहीं करोगे, तो ये मेरी किस काम की रही। जिसके बाद वो तलवार लेकर किन्यू को मारने लगते हैं, लेकिन तभी जो लिंग चुआन है वो उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि ये जो टाइगर टैली है वो तुम्हारे पास है, लेकिन तब भी तुम उसका कुछ नहीं कर सकते। उसको गार्ड करने के लिए तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए तुम किन्यू को छोड़कर मुझे हॉस्टेज बना लो। जिस पर जो किन्यू के फादर है वो कहते हैं कि तुम्हारा आइडिया बुरा नहीं है, यूनलिंग आर्मी को कमांड करने के लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। जिसके बाद वो किन्यू को छोड़ देते हैं और लिंग चुआन की तरफ जाने को कहते हैं। जिसके बाद जैसे ही जो लिंग चुआन और किन्यू है वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, तभी जो लिंग चुआन है वो किन्यू को टर्न कर लेता है। तभी जो मूजिन है वो सोल्जर्स को अटैक का ऑर्डर देता है और तभी ऊपर से बहुत सारे सोल्जर जो है वो एरोज़ मारने लगते हैं। जिसके बाद जो किन्यू के फादर के जो सोल्जर्स होते हैं वो सारे मर जाते हैं। जिसके बाद जो मूजिन है वो किन्यू के फादर को पकड़ लेते हैं। जिसके बाद किन्यू और लिंग चुआन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो लिंग चुआन है वो किन्यू को गले लगा लेता है और कहता है कि अभी बिल्कुल सब कुछ ठीक है। लेकिन तभी दिखाया जाता है कि जो लिंग चुआन है उसके अंदर का जो पॉइज़न है वो काफ़ी ज़्यादा फैल चुका होता है और उसके फेस तक आ चुका होता है और उसके मुंह से काफ़ी सारा ब्लड भी निकलने लगता है। और जब किन्यू लिंग चुआन का फेस देखती है तो उसे याद आता है ये शाइनी स्नेक पॉइज़न है और उसे फिजिशियन की बात याद आती है कि इसका सिर्फ एक ही एंटीडोट है पूरी दुनिया में जो हिज मैजेस्टी के पास है। और किन्यू को ये भी याद आता है कि इस एंटीडोट को लेने के लिए जब वो लिंग चुआन के पास गई थी तो लिंग चुआन ने उसे ये एंटीडोट देने से क्यों मना किया था। और तभी उसे उस दिन की बात याद आती है जब यांची को वो स्टार पॉइज़न लगा था, तभी वहाँ पर ब्लैक ड्रेस में एक पर्सन आया था और वो लिंग चुआन ही था। उसे कंफर्म हो जाता है। लेकिन जैसे ही किन्यू जो है वो लिंग चुआन को टच करने वाली होती है तभी वो नीचे गिर जाता है और किन्यू को याद आता है कि जो यांची है उसे सिर्फ सूप पीने से उसका पॉइज़न ठीक हो गया था। और उसे समझ में आ जाता है कि जो लिंग चुआन है उसने खुद एंटीडोट ना लेकर यांची को वो एंटीडोट दे दिया था। जिसके बाद वो लिंग चुआन के पास जाती है और बहुत ही ज़्यादा रोती है। और लिंग चुआन को इस तरह देखकर जो मूजिन है उसे भी बहुत दुख होता है, लेकिन जो किन्यू के फादर है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। जिसके बाद जो किन्यू है वो लिंग चुआन को उठाती है और लिंग चुआन कहता है कि मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है ये सब कुछ करने का। और ये बोलने के बाद जो लिंग चुआन है वो मर जाता है और जो किन्यू के फादर है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। जिसके बाद जो किन्यू है वो काफ़ी ज़्यादा रोती है। लेकिन तभी जो किन्यू है उसके पास एक जुगनू आता है और उसे लिंग चुआन की बात याद आती है कि जब कोई हमारी लाइफ से चला जाता है तो वो मरता नहीं है, बल्कि आसमान में स्टार बन के रहता है और हमेशा हमारे साथ रहता है। और ये याद करके वो थोड़ा स्माइल करती है और लिंग चुआन को गले लगा लेती है। और इसी सैड एंडिंग के साथ हमारा ड्रामा और एक्सप्लेनेशन दोनों होता है ख़त्म। और आज के एक्सप्लेनेशन में थोड़ा वॉइस प्रॉब्लम है तो उसे मैनेज कर लेना। इसके अलावा अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए।